हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ओजोन के बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है, वो 0 से 9 माइल्स के बीच में होता है, यानी 15 से 60 किलोमीटर के आपको बिटवीन मिल जाएगा। 15 से 60 का मतलब आप समझिए, जैसे 80 का वो होता है आपका लेवल होता है, मैंने नोट भी करवा दिया था कि लेवल कितने कितने डिस्टेंस की है, ठीक है। तो ये आपको उतने थिकनेस में मिलेगा। 15 से चालू होगा, यानी ट्रोपोस्फियर जहाँ खत्म होती है और स्ट्रेटोस्फियर चालू होता है, तो स्ट्रेटोस्फियर के लेवल से 5 किलोमीटर ऊपर और ऊपर से छोड़ करके 20 किलोमीटर नीचे। क्लियर है? इतनी सी बात ये कह रहा है, समझ में आई? तो वहां पे आपको मिलेगा जो इसका एल्टीट्यूड है ओजोन का गैस, ठीक है। अच्छा, ये O3, ठीक है, ये क्या करता है, अगर ओजोन का जो लेयर बनते जा रहा है, जो कि प्रोटेक्ट के रूप में काम करता है यूवी रे को, ठीक है, जो उसके रेडिएशन होते हैं अल्ट्रावायलेट को, उसको कुछ रोकने का काम भी करता है। तो देखो होता क्या है कि अगर ये न रोको तो, या इसकी मात्रा हद से अधिक बढ़ने पर क्या होगा कि जो आँखों में खुजली होती है, इरिटेटिंग करती है, आँखों में चुभन, ठीक है, और शरीर में खुजली होना, ये सारे मतलब फंगी अटैक होती है। सीधा समझिए कौन सा अलग होता है, फंगी अटैक होता है, जिसमें जो बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं, राइट। जो फंगी अटैक होते हैं उससे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डैमेज होते हैं तो वो रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये अफेक्चुअल ज़्यादा टाइम तक रहा तो क्या होगा, वो डेड कर जाएंगे, यानी वो सेल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। यही वो मेन कारण है, ठीक है। ये हार्मफुल होता है, किसके लिए, पेड़ के लिए भी होता है हार्मफुल, क्योंकि ये आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने नहीं देगा, ओके। अब देखिए, जो इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है, शॉर्टर जो वेवलेंथ होती है यूवी की, वो काम क्या करती है, सोचो, जो शॉर्टर है वही तुम्हारा स्किन कैंसर का काम कर रहा है, उसी के कारण क्या हो रहा है, शरीर में स्किन कैंसर बढ़ रहा है। धूप में जाते हैं, देखो जो स्किन होती है वो थीन होती है और थिक होती है, हर इंसान की, किसी की थीन रहेगी या तो किसी की थिक होगी। जिसकी थीन होती है ना, वो धूप में निकले बहुत तेज सांवला होता है। अब इसका क्या होता है, यही होता है कि धूप में मत निकलो, काले हो जाओगे। काले होते नहीं हो, जो सेल होती हैं वो जल जाती हैं, ये बात होती है। क्लियर? अब कीटम्स के बारे में अगर मैं बात करूं, कीटम्स के बारे में, तो देखो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इंफ्रारेड जो रेडिएशन है आपका, वो विजिबल लाइट होती है और लॉन्गर वेवलेंथ का होता है। इसके अंदर हीट और रेडिएशन दोनों ही अवेलेबल होते हैं। एज पर हीट वर्क करेगा रेडिएशन, और रेडिएशन एज पर वर्क करेगा हीट। ये वैरी करेगा किसके किसके बीच में, मैटर्स टू मैटर्स के बीच में। क्लियर? आइनोस्फेयर, जो कि मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की एक कड़ी है, और एक और आइनोस्फेयर है जो कि रडार सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ा रहता है। वो माइन्यूट लेवल पे होता है, उसको सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया जाता है किसी के, क्योंकि उसकी पढ़ाई ही अलग है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आइनोस्फेयर ये पैसिव और एक्टिव होते हैं, जो कि 80 किलोमीटर पे आपको मिलना चालू होता है। ये 80 किलोमीटर जब आप स्ट्रेटोस्फेयर की एंडिंग होती है और मेसोस्फेयर की स्टार्टिंग होती है, वहां पे यहाँ पे आपको मिलना चालू होता है आइनोस्फेयर। यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो कि एक रेडिएशन ऑलरेडी फुलफिल कर देता है उसमें। किस चीज की फुलफिल करता है? हमारे अकॉर्डिंगली नहीं, हमारे
अनुसार नहीं करता है। हमारा कंफर्ट जोन के लिए वो बना देता, वो बात अलग है, लेकिन वो ह्यूमन हेल्थ के लिए इट इज नॉट गुड, राइट। रेडिएशन, जैसे आप फोन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो जो फोन कम्युनिकेशन होती है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, वो आइनोस्फेयर के थ्रू ही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ से कॉल कर रहे हो और आपका रडार सिस्टम सीधे चला जा रहा है, सैटेलाइट से कनेक्ट हो रहा है, सैटेलाइट उसको ट्रांसफर करके यहाँ पे भेज रहा है, क्लियर है। तो वहां पे आपका क्या होता है, जो वर्क होती है वो मीसोफेयर के अंडर में होती है। वो सैटेलाइट का जो हम लोग पढ़ते हैं, सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, वो डायरेक्ट नहीं, वो जो मैं बता रहा था अब एबव द मीसोफेयर के ऊपर जो आपका रहता है, जिसे पैसिव के नाम से हम लोग जानते हैं। पैसिव, पैसिव मतलब वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। और एक्टिव नीचे हमको मिलता है, सक्रिय। ऊपर मिलेगा आपको अक्रिय टाइप का कम्युनिकेशन, वो आपस में एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वहां पे आपका पैसिव होता है, यहाँ आपका एक्टिव होता है। ये एक्टिव की बात कर रहा है, तो ये वहां से जाएगा, उस रेंज को लेगा, फिर वापस कम्युनिकेट करेगा। नैनो में ये होता है, ठीक है। अभी टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है कि जो लैप्स रेट है, लैप्स रेट जो है आपको ये बताता है कि एटमॉस्फेयर में कितनी कूलिंग है, कितने हद तक बढ़ रही है, कितना हीटिंग हो रही है, ये सारे लेवल्स के बारे में आपको जानकारी देता है, ठीक है। मेसोफेयर जो कि थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ठीक, 50 से 80 के बिटवीन आपका रहेगा, जहां पे ये काम करता है, जिसके अंदर ओजोन होल न बनने देने के लिए प्रॉपर्टीज कुछ होती है, जो हमारे ऊपर से आने वाले रे पर होती है, लेकिन नीचे से जो हम काम कर रहे हैं उससे वो इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसके अंदर पेनिट्रेशन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से उसके अंदर अकरनेस जो है बढ़ती जा रही है और उसके सरफेस एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। जो बॉन्डिंग है, जो सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग जो बनी हुई है गैसियस स्टेट की, वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक लेवल आकर के बैठा है, जो कि रोज हम अपने कंफर्ट जोन के लिए जो काम करते, जो इन्वेंट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर का जो लेयर है अपर, ठीक है, एल्टीट्यूड 5 से लगाए ये 10.6 माइल्स तक आपको जो दिखा रहा है, जो कि एक्सटेंड हो जाता है आपका 50 किलोमीटर तक। सीजनली आपको दिखाता है कि क्या क्या किस तरीके से चेंज होते हैं, यहीं पे क्लाइमेट आपका बनता है, यहीं पे जो भी वर्क होता है सारा क्लाइमेट यहीं पे आपका बन करके दिखता है। ये की टर्म्स हैं आपके। थर्मोस्फेयर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को इससे पहले भी मैंने बताया, यहाँ पे आपको क्या है, एनर्जेटिक सोलर रेडिएशन जो आ रहा रहता है उसको रोकने का काम करता है, प्लस जो उल्का पिंड या ये सब जो कॉमिक देखते हैं, कॉमेट्स हो गया, ये सब, इन सब भी चीज़ों को सरप्लस करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, वो भी गैसियस टेम्परेचर होता है। ट्रोपोस्फेयर के बारे में जो आप जान रहे हैं कि जो अर्थ सरफेस पर होता है या अर्थ सरफेस का होता है, वो लोअर एटमॉस्फेयर, सबसे लोअर एटमॉस्फेयर। अब जरा सा बात कर लें हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और एक्स रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन सिमिलर टू विजिबल लाइट बट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड दस हायर एनर्जी, ओके, समझे आप। कहने का मतलब ये है कि जो विजिबल लाइट है, देखिए हमारी आंखें तो क्या देख सकती है, लाइट को तो देख ही नहीं सकती है, बस विजिबल लाइट मतलब ये जो जिसके छाया पड़ रहा है वो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर उसके जो ऑब्जेक्ट की जो ब्रेन कैपेसिटी है वो हमारे आई के ऑब्जेक्ट बीन से कोलैबोरेट कर रही है, तो वही ऑब्जेक्ट बीन हमारे आई बीन से बन रहा है, वही फोकल लेंथ हो गया हमारा, क्लियर है। वही 1/f = 1/u + 1/b वाली
कंडीशन लग रही है। तो क्या है एक्चुअल में हम लोग देख सकते हैं कलर को, जैसे हम लोग देखते हैं 7 रेम्बो देखते हैं ना, रेम्बोज देखते हैं, क्या देख सकते हैं? नहीं, वो एक मीडियम लेता है, खुद को दिखने के लिए एक मीडियम उसको चाहिए, तभी वो दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा, राइट। इस तरीके से रेडिएशन काम करते हैं। कहने का ये है कि अगर आपको कोई चीज़ हरा कलर दिख रहा है तो देखो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसका स्पेक्ट्रम बेस बैंड होता है वो सभी कलरों को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ एक ही कलर नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है। वो कौन सा? वो जो ग्रीन कलर का कलर है उसकी स्पेक्ट्रम बेस बैंड को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, सो वो कलर दिख रहा है, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। याद रखिएगा, जब सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो सिर्फ डार्क कलर दिखता है, जिसे हम ब्लैक के नाम से जानते हैं, बल्कि वो भी डिफाइनेबल नहीं है, यहाँ ये ब्लैक मतलब काला, ये सारी चीज़ें हैं, वो तो अलग एक मैटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्बन उसको घोषित कर देते हैं, और कार्बन मतलब जला हुआ यानी ब्लैक, और ये रेडिएशन किसी भी चीज़ के लिए हार्मफुल होती है। ये की टर्म्स है, थ्योरी बता रहा हूँ आपको कि ताकि अच्छे से समझ लें आप। एक्सरे रेडिएशन क्या है? ये लाइट रेडिएशन होता है जिसके साथ वेवलेंथ भी होती है, लेकिन ये शॉर्टर होता है अल्ट्रावायलेट से, ठीक है, शॉर्टर होता है। दूसरा ये भी बहुत वेरी एनर्जेटिक होता है, लेकिन ये हार्मफुल होता है लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो सेल्स पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। इन दोनों के होने से जो ह्यूमन के या किसी भी लिविंग थिंग्स के जो डीएनए स्ट्रक्चर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यही जैसे हिरोशिमा नागासाकी की मैं बात करूं, वहां पे परमाणु विस्फोट हुआ था, विस्फोट होने के बाद भी आज के डेट में उस रेडिएशन के चपेट में लोग हैं जिनके वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, जिनकी डीएनए में परिवर्तन हो चुका है। ये एक नमूना है आपके सामने। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि उस फेस में जो एयर है कि इस एरिया में हो रहा है तो नहीं आ रहा, वहां पे भी आ रहा है, कई सारे फैक्टर लग रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी तो साइकिल करता है, खुद को क्या करेगा, हील करता है पृथ्वी, जैसे इंसान हील करते हैं वैसे पृथ्वी भी हील करती है, ठीक है। तो ये सारे दिक्कतें होने लगती हैं। टॉपिक क्या आते हैं हम लोग, तो देखिए जो इंक्लूडिंग यहाँ पे हो रहा है एक्सरे में, ठीक है, तो देखो वहाँ पे क्या क्या कर रहा है उस एक्सरे के होने की वजह से। ये सेकेंडरी में आपका आएगा, एटमॉस्फेयर के जो बिगिन होता है गैसेस स्टेट में होता है, क्रस्ट जो होती है वॉल्केनिक होती है, उसकी एक्टिविटी से जो भी निकलता है, वॉल्केनो विस्फोट, अरे ज्वालामुखी जिसको कहते हैं, ठीक है, वहाँ से भी जो गैस निकलता रहता है ये सब उसी के बढ़ावे का भी काम करता है, और उसके जैसा मिलता जुलता भी होता है, जो कि गैसेस कंपाउंड बना लेता है। किसके साथ? वाटर वेपर के साथ अपना कंपाउंड बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ बना लेता है, सल्फर के साथ बना लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जाहिर सी बात है बनाएगा ही। ये सारे की टर्म्स हैं जो आपको पढ़ना होगा, और आगे मैं बताऊंगा। आज टाइम ओवर हो गया है, तो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नो डाउट आप हमसे कभी पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है।